निकलना चाहते, लेकिन तुम लोगों से हमने नहीं कहा, हम अपनी ताकत लगाते रहे, हमारी ताकत अब काम नहीं कर रही। ऐसा काम करो, तुम जल से बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना, सूढ़ में सूढ़ फंसाओ, हमें ताकत लगा के खींच लो। मेरे भैया परिवारी जनों ने सबने ताकत लगाई, लेकिन उस ग्रह के चंगुल से अपने पिता गजराज को छुड़ा न सके। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। अब एक एक करके परिवार में से अब जंगल की ओर जाने लगे। बोले इनके साथ कब तक मरोगे? एक समय वो आया कि सब परिवार के उसको छोड़ के चले गए, गजराज अकेला रह गया। अब सोच रहा, आंखों में आंसू भर के विचार कर रहा है, जिस परिवार के पीछे हमने सब कुछ गंवा दिया। मुझे घमंड था कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो मेरे परिवार के हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, और आज मेरी जान यहां निकली जा रही, आफत में फंसे हैं, तो परिवार जन कम से कम मेरी जब श्वास निकलती तो मेरी आंखों के सामने तो रहते, मेरी आंखों के सामने से भी सब चले गए। क्या करें? विचार करते रहे। जब देखा उसने ग्रह खींचता रहा, और गहरे जल में ले गया। सूंड उठाई तो सूंड भी डूब गई। जब एक जौ के बराबर सूंड बची तो भगवान की याद आई कि अब तुम्हारे बिना कोई नहीं है मेरा। भगवान को बुलाया, भगवान की याद की, भगवान की याद की है तो भगवान आए हैं वहां। गज को मार के ग्रह को मारा हो, ग्रह को मार के गज को उद्धार किया है। गजराज का उद्धार किया भगवान ने। बाहर आए तो कुछ नहीं था, एक पुष्प को तोड़ करके भगवान के चरणों में रख करके प्रभु के चरणों पर लोट-पोट होकर के भगवान की स्तुति वंदना की है। भगवान ने आशीर्वचन कहा है, जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर, चाहे वो घर परिवार का हो, चाहे ताकत हो, चाहे दौलत हो, चाहे रूप हो, कभी भी किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। एक न एक दिन सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान का पावन नाम बोल लेते हैं सब लोग। अरे ऐसी ऐसी बत्तियां सोए रही मेरे सोए रही मेरे मन में, सोए रही मेरे मन में। ऐसी बत्तियां सोए रही मेरे मन में। विष्णु जी को मंदिर होगा, लक्ष्मी होगी संग में। और शेष नांद पहराते होंगे ऐसी मेरे मन में। ऐसी ऐसी बत्तियां सोए रही मेरे मन में। शंकर जी को मंदिर होगा, गौरा होगी संग में। और गणेश जी पहरावे होंगे ऐसी गई मन में। ऐसी ऐसी बत्तियां सोए रही मेरे